नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर लगातार हम अपनी सीरीज आज के इतिहास के माध्यम से प्रत्येक दिवस के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज 11 मार्च का दिन भी इतिहास में तमाम अच्छी और बुरी घटनाओं के साथ दर्ज है। यद्यपि 11 मार्च का दिन इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी तबाहियों के लिए भी दर्ज किया गया है, जिनमें से अभी हम कुछ का अध्ययन करेंगे। 11 मार्च का दिन आज वर्ष का 70वां दिन है। ग्यारह मार्च इतिहास के उन काले दिनों में से दर्ज है जिसने बहुत बड़ी बड़ी तबाहियों से दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल एक घटना 1669 की है। ठीक है, 1669 की घटना इटली की है। इटली में एक ज्वालामुखी फटा जिसका नाम था एटना। इटली के ज्वालामुखी ने लगभग 15,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इटली की इस घटना में 15,000 लोग मारे गए। यह घटना 11 मार्च 1669 ईस्वी को घटित हुई। अगली घटना 1881 की है। यह सुखद घटना देश के लिए, क्योंकि आज ही के दिन 1881 में कलकत्ता के टाउन हॉल में रामनाथ टैगोर, ध्यान दीजिए, रामनाथ टैगोर की प्रतिमा स्थापित की गई। यह खास क्यों है? क्योंकि पहली बार किसी भारतीय की प्रतिमा सार्वजनिक तौर पर स्थापित की गई, इसलिए यह दिन विशेष माना जाता है। कब? 1881, कलकत्ता टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल पे रामनाथ टैगोर की प्रतिमा स्थापित। ठीक है, पहली बार सार्वजनिक तौर पर किसी भारतीय की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह घटना 1881 की है। अगली घटना 1948 की है, जब भारत ने पहले आधुनिक पोत उषा या जल उषा का जलावरण हुआ था। 1948 की घटना क्या है? 1948 में जल उषा का जलावरण हुआ था। जलावरण हुआ था। यह विशाखापट्टनम में नौसेना के लिए जो आधुनिक पोत था, इसको आज ही के दिन जलावरण किया गया था। जल में यह उद्घाटन किया गया था। भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आज ही के दिन 11 मार्च 1948 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया। अगली घटना है 1951 की। नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। 1951 में एशियाई खेलों का नई दिल्ली में आयोजन। यह घटना भारतीय खेल जगत में खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आजादी के बाद लगातार भारत की एक के बाद एक तरक्कियां भारत में कहीं ना कहीं ऊर्जा और उत्साह को बढ़ा रही थी, और एशियाई खेलों का भारत में 1951 में आयोजन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए, भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे माना जाता है। यह 11 मार्च की ही एक प्रमुख घटना थी। अगली घटना 2011 की है। 2011 में भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने ओडिशा तट पर धनुष और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। किसका किसका किया? धनुष और पृथ्वी, ये नाम है मिसाइलों के, धनुष और पृथ्वी। ठीक है, मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ठीक है,
क्यों खास है ये मिसाइलें? क्योंकि इनकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर होती है। ठीक है, 350 किलोमीटर तक यह मारक क्षमता की मिसाइल है। अब अनुमान लगाइए कि इससे हमारे रक्षा क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति मानी जाएगी, कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी जब इन मिसाइलों का परीक्षण सफल रहा। यह परीक्षण 2011 में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया ओडिशा के तट पर। अगली घटना, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 11 मार्च का दिन इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के लिए भी दर्ज है। यह दिवस भूलना लगभग असंभव ही है। यह सभी लोगों को यह दिवस अच्छे से याद है। ध्यान दीजिए, 2011 में भी जापान में आज ही के दिन 9 तीव्रता का भूकंप आया था। 9 तीव्रता का भूकंप आया था। अब 9 तीव्रता का भूकंप आया, जापान के लिए तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि जापान में तो अक्सर भूकंप आया, लेकिन 9 तीव्रता का भूकंप खास हो गया, क्योंकि 9 तीव्रता का भूकंप आने के बाद जापान में एक बहुत बड़ी सुनामी आई, जिसमें हजारों हजार लोग मारे गए। हजारों लोग मारे गए तथा उस तबाही का मंजर उस टाइम, यदि आप लोगों ने भी देखा होगा टेलीविजन के माध्यम से या सुना होगा रेडियो आदि प्रसारण के माध्यम से, पूरा देश पूरी तरह आपदा में प्रभावित था। तमाम देश मदद के लिए भी तैयार थे, ये मदद कर रहे थे। उसी समय उसी देश में सुनामी के कारण ही कहिए एक बड़ी घटना घटी फुकुशिमा परमाणु संयंत्र पर। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र पर भी एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें भी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगली घटना बहुत चर्चित घटना अभी की ही घटना है 2020 में। 2020 में 11 मार्च को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। ठीक है, वैश्विक महामारी घोषित किया। बाद में कोरोना ने जो तबाही मचाई, जो मौत का मंजर हुआ, जिस तरह आप सभी लोगों ने 2020 के बाद ये स्थिति देखी, वह किसी से छिपी नहीं है। आज ही के दिन 2020 में WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। अगली घटना उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है, शायद सब लोग जानते होंगे। आज ही के दिन 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भाजपा से योगी आदित्यनाथ जी आज ही के दिन 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज 11 मार्च को एक मृत्यु की भी चर्चा कर लेते हैं, जो 1689 ईस्वी में हुई थी। अब यह वर्तमान में विशेष चर्चा का विषय है कि जो 1689 की यह घटना है, यह हुई थी औरंगजेब द्वारा शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को यातनाएं देकर आज ही के दिन मार दिया गया था। ठीक है, संभाजी की मृत्यु। मराठा योद्धा, मराठा वीर शिवाजी महाराज, जो इस समय वर्तमान में आप एक हिंदी फिल्म भी तत्काल में बनाई गई और चल रही है, छावा, उस पर भी आप उस घटना को देख सकते हैं, किस प्रकार औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज को यातनाएं दी जाती हैं और आज ही के दिन 11 मार्च 1689 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आज की औरंगजेब द्वारा इस घटना को आज चर्चा का विषय बना है, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या फिल्म जगत की दृष्टिकोण से हो, लगातार इस पर चर्चाएं चल रही है। तो याद रखिए 11 मार्च 1689 को आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो आज का इतिहास इन प्रमुख घटनाओं के साथ मिलते हैं अगले दिवस के इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।